प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, पर कभी कभी मजबूरी बन जाती है। तो दोस्तों, कुछ आपके बीच कुछ रात के 3 बजे मैं आंसर करने आया हूँ। वैसे 3:02 हो रही है, 2:46 से मैंने बोर्ड पर लिखना शुरू किया था। तो 2-3 पेज होंगे और 2-3 मिनट ही मैं आपके यहाँ पर यूज़ करवाऊँगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ते हैं उनको तो खैर शिकायत होती ही नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं और किसी के इन्फ्लुएंस में आके कभी कभी आ जाते हैं या निराश होके कहीं से आ जाते हैं, उन सब के लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से कि नाराज होना आपका हक तो है। 3 AM टॉक, तो मैंने यहाँ लिखा भी है, सारी वर्डिंग्स मेरी है, हे प्रभु कुछ ऐसा कर। तो पहले आइए थोड़ा सा आगे मैं ले चलता हूँ आपको, कुछ लिखा है आपके लिए, आइए दिखाता हूँ। मतलब थोड़ा इमोशंस है, दिखाता हूँ। SBI मेंस की मैराथन कल की, अब तो आज ही हो गई। आज सुबह 10 बजे से हम लोग SBI क्लर्क मेंस मैराथन शुरू कर देंगे। FCI की काफ़ी लोग बच्चे बात कर रहे थे, 2023 फाउंडेशन की बात करते रहते हैं बच्चे। फ्री फाउंडेशन क्लास टॉपिक वाइज कराना, इंटरव्यू की फ्री क्लास कराना, प्री की मैराथन कराना, मेंस की मैराथन कराना पॉसिबल है। जी हाँ, सब ये पॉसिबल है। पिछले 2022 में सब कुछ कराया गया है पूरे इंडिया में। अगर देखिए, अगर आप मतलब वही है ना, अगर आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो झूठ किससे बोलेंगे यार। 2022 में मैंने इतनी मेहनत करी है आप लोगों के साथ, मतलब मैंने अपने जिंदगी में कभी इतनी मेहनत करी नहीं। मतलब मेहनत तो हमेशा करी है, लेकिन जी तोड़ मेहनत, जी जान लगा दी। RRB क्लर्क की क्लास हो, RRB PO की क्लास हो, प्री वाली हो, मेंस वाली हो, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, और अब इंटरव्यू। कल और परसों 2 दिन हम लोगों ने 17 या 18 बच्चों का इंटरव्यू किया है। हर बच्चे के साथ आधा घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट इन्वेस्ट किया है। हम चाहते तो आराम से सर्दी का मजा ले सकते थे। कुछ बच्चे जो 2-4 किसी ने भेजे होंगे, क्योंकि अपने बच्चे तो जानते हैं, मैंने कमेंट्स भी देखे थे, बहुत अच्छे कमेंट्स थे कि सर आपने क्रांति ला दी, आपने ये कर दिया, इंटरव्यू भी शुरू कर दिया। जितना हमारे बस की है, जितना हमारे अंदर क्षमता है, हम कोशिश करते हैं वो आपको प्रोवाइड की जाए। तो इंटरव्यू की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास यार, 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय लगता है हमें वहां पहुंचने में, फिर रात को आने में 1.5-2 घंटे हो जाते हैं, और हर बच्चे का आधा 1 घंटे का इंटरव्यू। आप समझ रहे हैं, जब ये इंटरव्यू की डिटेल्स, मतलब ये वीडियोस अभी एडिट वगैरह होके जब आपके सामने आएंगी ना, तो हर बच्चा आगे आने वाले समय ये वीडियो देख के बहुत कुछ सीख पाएगा। हमने तो ये कमेंट सुने वहां पर कि सर हम पैसे देकर खर्च करके इंटरव्यू की क्लास कर रहे थे, वहां तो ऐसी चीजें बताई गई और यहां आपने आज इतनी चीजें बताई हैं कि हमें तो लग रहा था हम आराम से इंटरव्यू निकाल लेंगे। अब पता चला कि ये चीजों का डिफरेंस होता है। तो मैं थोड़ा इमोशनल हूं ज्यादा, खैर अभी मैं ज्यादा तो खैर इतना नहीं बोलूंगा, और ना मेरी आदत है मैं ऐसे बोलूं, लेकिन ये चीजें करी गई हैं। 10 बजे 10 पजल, 7 बजे 7 पजल, रात के 12-1 बजे क्लास, 3-3 घंटे मेंस का पेपर कोई लेता है यार। कल भी मैं खैर 3 घंटे आपको पढ़ाऊंगा। मेरा इंटेंशन कभी भी ये नहीं रहा कि मैं आपको, मतलब आपने खैर देखा भी होगा, मैं क्या बताऊं, मतलब बताने की जरूरत भी नहीं है। और मुझे पता है इतना प्यार आप लोग देते हैं, वो ऐसे तो नहीं देते हैं, है ना। इतना आसान थोड़ी ना आपका प्यार पाना। तो दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा है पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन हक तो मुझे भी है अपने आप को डिस्क्राइब करने का। ये आप उनके लिए नहीं कर रहा, जो जानते हैं मुझे, जो मानते हैं मुझे, उनके लिए नहीं है। मुझे पता है कि उनको भी दुख होता होगा जब कोई उल्टा सीधा लिखता है। मैं देखता हूं कुछ लोग लिखते हैं आके, भाई अगर आप नहीं पढ़ते मुझसे तो मेरी क्लास के में आने की जरूरत ही क्या है, या किसी भी XYZ की क्लास में जाने की जरूरत क्या है जब आप किसी से पढ़ते ही नहीं हो। तो जहां से भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें और सीख कर आगे निकले, मैं तो यही कहूंगा। इसके अलावा लास्ट मैंने ये लिखा है, 10 साल हो गए दोस्तों इस इंडस्ट्री में। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, लेकिन पुनीत सर अपनी मेहनत से यहां लगे हैं।
बहुत मेहनत सुबह दोपहर शाम रात दिया है यहां तक पहुंचने में। ठीक है, 2-3-4 साल लोगों को, 1-2 साल बेवकूफ़ बना लेते हैं लोग, 2-3 साल बना लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर आपको काम करना है किसी भी फील्ड में तो आपको जी जान लगानी पड़ती है, डेप्थ तक घुसना पड़ता है। अभी भी आपके साथ 2023 में भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। तो रिजल्ट आप देंगे, सबूत आपका रिजल्ट ही है और कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा ही ये बोलता हूं कि जवाब मत दीजिए, जवाब रिजल्ट से ही दीजिए, उसी का मजा है। ठीक है, आपके संस्कारों से पता लग जाता है कि आप कितना आगे जा सकते हैं। तो मेरा सबसे यही कहना है कि आप लोग मेहनत करते रहिए और किसी के भी बहकावे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें आपके सामने आएंगी अगले 1-2 दिन में, आपको खुद ही दिख जाएगा कि यार हमारे साथ अच्छा हुआ कि खराब। अब आप नर्सरी केजी के तो बच्चे हैं नहीं कि आपको कोई बहला फुसला के पागल बना सकता है। तो मेरा आपसे यही कहना है, 1-2 दिन बाद आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आप रियली में प्राउड फील करेंगे। इस एजुकेशन सेगमेंट में क्रांति लाने की पूरी गारंटी है। आप देखोगे ना, अभी जो एजुकेशन आप देखते हो, अफोर्डेबल एजुकेशन की हम बात करते हैं, 2-3 दिन और रुक जाइए, आपको उसका ऐसा जीता जागता सबूत मिलेगा कि इंडिया में रहने वाला हर बच्चा पढ़ पाएगा। वैसे आपने आजकल वीडियो देखनी भी शुरू कर दी होंगी ना, इधर उधर आपको मिल भी गए होंगे आजकल, क्योंकि लोगों को देखो अंदाजा तो लग जाता है इस सेक्टर में होने के बाद। तो आप आजकल देखते हो ना, अफोर्डेबल एजुकेशन की बातें भी लोग कर रहे हैं, है ना। बाकी लोग भी, तो अच्छा है कि आपका भला होगा। जब आपका भला होगा तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आगे सिलेक्शन लेने में भी आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा विश्वास है, अभी आज रात 8 बजे आप वीडियो देखिएगा, ठीक है, स्वर्ण युग की। उसके बाद कल से 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फाउंडेशन। तो दुआओं में याद रखिएगा, पूरा साल है, जम के मेहनत करेंगे। बहुत लोगों को इस बार सिलेक्शन दिलवाया है, अब आपकी बारी है। समझदारी से अपने टीचर्स का चुनाव करें, बहकी हुई बातों में ना आए। जो आपके साथ कंसिस्टेंट रह सकता है, जो आपके साथ रेगुलर मेहनत कर सकता है, जो आपको लेकर आगे चल सकता है, अगर आपको यकीन है तो उसके साथ कंटिन्यू करें, वरना नहीं। मेरी यही आपसे दरख्वास्त है, किसी से भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल सच्चे मन से, शिद्दत से उसकी अच्छाइयों के फैन बने, उसके फैन नहीं बने। अगर आप मुझसे भी, मेरे भी फैन हैं, क्योंकि मैं बहुत मूर्खों को देखता हूं जो किसी के फैन होते हैं अंधभक्त टाइप में और उल्टी सीधी बातें बाकी टीचर्स को लिखते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे रीजनिंग में हो, चाहे मैथ में हो। तो आप मेरे फैन भी बने, लेकिन मूर्ख ना बने, मेरी अच्छाइयों के फैन बने, मेरे बहकाने के फैन ना बने, ठीक है। तो ये मैं सुनता भी हूँ, बाकी लोग कहते हैं सर हमें भी ऐसा कहना चाहिए, जैसे बाकी लोग प्रोवोक करते हैं ना कुछ लोग अपने स्टूडेंट्स को, तो हमें भी प्रोवोक करना चाहिए। तो मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, आप बस ये याद रखिए, कोई आपको एक बार कहे छोड़ दीजिए, 2 बार कहे छोड़ दीजिए, है ना, गांधी जी वाली नीति अपनाइए, लेकिन फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद ज़रूर जवाब दीजिए। मैं भी ज़रूर जवाब देता हूँ। बुरा सुनना, सहना भी एक जुर्म है ना, क्योंकि बुराई की ताकत बढ़ जाती है अगर आप पलट के जवाब ना दे तो 1-2 बार ठीक है, चल जाता है कि चलो बच्चे हैं माफ़ कर दो, लेकिन उसके बाद नहीं, जवाब देना ज़रूरी है। तो अभी मुझे नहीं लगता किसी को जवाब देने की ज़रूरत है ना। बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो सकती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कंट्रोवर्सी हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मेहनत करते हैं साथ में। वैसे 3:11, 14 जनवरी आ चुकी है, शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, दूसरे मोबाइल में बड़े वाले में देख लेते हैं। तो दोस्तों कुछ कहना नहीं है, करना है, और करने के लिए बस एक दिन का इंतज़ार और। आज रात मिलते हैं 8 बजे, ठीक है, 3:12, दूसरे मोबाइल में 3:12। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपके साथ पहले भी मेहनत की गई,
अभी भी की गई है और आगे भी की जाएगी। मैंने स्टार्टिंग करी थी कि 2-3 मिनट का वीडियो करूँगा, लेकिन क्या करूँ, बना के तो बोलता नहीं हूँ, जो दिखता है बोल देता हूँ। तो वंस अगेन गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो समझनी है समझिए, और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। पर याद रखिए मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं या नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। जब कोई आपको रेगुलर पढ़ाने ना आए तो आ जाइएगा हमारे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोगों को कंसिस्टेंट रहना भी सिखा दिया गया है मैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में रहना है तो पुनीत सर तो भाग रहे हैं, तो आप जिससे भी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, सबको रेगुलर रहना तो सिखा दिया जाएगा, और इससे केवल और केवल आपका बेनिफिट होगा। एजुकेशन को भी इतना अफोर्डेबल बना दिया जाएगा, शायद आपके फॉर्म भरने की फीस उससे ज्यादा होगी। तो आप कहीं और भी पढ़ते होंगे तो भी आपका फायदा ही करवाया गया है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबको पूरा भी हो जाने दीजिए, तहलका मचा दिया जाएगा। खैर, मेरे चेहरे की हंसी, मेरे एक्सप्रेशन आपको बता रहे होंगे कि हाँ, तूफान तो आने वाला है। जब तूफान आता है तो थोड़े बहुत तो तख्ते हिलते हैं, और जब तख्ते पलट होता है तो नेगेटिविटी भी भेजी जाती है। क्या करें, उनका भी काम है, और लोगों को भी अपनी दुकान चलानी है ना। तो मैं यही बोलूँगा, जो नेगेटिविटी भेजते हैं, प्रमोशन करते हैं अपना नेगेटिव वाला कि 2-4 गालियाँ इनको दें, तो आसमान पे थूकोगे तो आपके ऊपर ही आएगा। एक बार ज़रूर आईने में देख लें, जिसको भी भला बुरा आप कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई है जो आप सबको देख रहा है, मुझे भी, आपको भी, इस समय भी, और जब आप अच्छा कर रहे हैं उस समय भी। लेकिन याद रखिए, जब आप खराब करते हैं किसी और का, तो इसका मतलब है आप कभी उससे आगे निकल ही नहीं पाएंगे। जब आप किसी का खराब करते हैं तो उससे आगे आप निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसी का खराब करने में लगे हुए हैं। तो अपना अच्छा कीजिए, अपने स्टूडेंट्स का अच्छा कीजिए, और हो सके तो जिसका भी अच्छा कर सकते हैं उसका अच्छा कीजिए, ठीक है। बाकी सब ऑल द बेस्ट, वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। और जिनको ये मैसेज मिलके अच्छा लगा वो जरूर कमेंट करके जाइएगा कि सर बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। और हाँ, एक लास्ट उन लोगों के लिए थोड़ा दिल से दुख हो रहा है, जिन्होंने लास्ट 2-3 महीने में कुछ भी मेरी वजह से परचेज किया हो, कहीं पर भी कुछ भी परचेज किया हो, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपके फॉर्म भरने तक की फीस के बराबर अगर कभी पेमेंट लगेगी तो इतनी ही लगेगी, ठीक है। इतना ही मैंने आपको क्लू दे दिया, इससे ज़्यादा क्लू मैं नहीं दे सकता। वैसे मेरा ऐसा कुछ है नहीं इंटेंशन कि मैं ऐसा कुछ करूं, है ना, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्लू दे दिया कि कभी भी आपसे पैसे लिए जाएंगे तो इतने ही लिए जाएंगे, शायद कि आप बोलेंगे ठीक है कि पूरे इंडिया में कोई बच्चा पढ़ सकता है। मैंने यहां पर लिखा भी था एक चीज, लाओ फिर थोड़ा सा आगे चला गया मैं। आपको फॉर्म फिल कराना, जो बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए, कुछ लोगों के फॉर्म भी मैंने फिल कराए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा करोड़ों लोगों के फॉर्म फिल कराए, लाखों लोगों के फॉर्म नहीं, पर हाँ कुछ लोगों के फॉर्म भी फिल कराए मैंने, सब्सक्रिप्शन भी दिलाया कुछ लोगों को, एक ही सब्सक्रिप्शन 3-3, 4-4 लोगों को सब्सक्रिप्शन भी दिया है एक ही से। आपको बुक, कुछ लोगों को बुक भी प्रोवाइड करी मेरी टीम ने जो परचेज नहीं कर सकते। तो यार मैंने इनको कभी ना हाइप बना के गाया नहीं है, आपने देखा होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि चलो उसमें जाते नहीं है, वहाँ थोड़ा सा अलग ही हो जाएगा, वहाँ जाते भी नहीं है, कंट्रोवर्सी हो सकती है। लेकिन जितना हो सका है पुनीत सर ने हमेशा कोशिश की है आप लोगों की हेल्प करने की। अभी फिलहाल 2 दिन जो मेरे गए हैं वो इंटरव्यू को आप ही लोगों के लिए इंटरव्यू की तैयारी करने में गए हैं, ठीक है। और उसमें भी यार वो अच्छा खासा सेटअप था, उसमें भी इन्वेस्टमेंट हुई होगी, उसमें भी टीम थी, 5-6 लोग कैमरे वाले थे। तो वो आप ही लोगों के लिए कि जब वो वीडियोस आएंगी एडिट होके तो आपका बहुत बेनिफिट करेगी, और वो आपके इंटरव्यू से पहले आ जाएगी। एक बार सोच कर देखिए, जो बच्चा इंटरव्यू अफोर्ड नहीं कर सकता, 2-3 हज़ार रुपये की फीस रहती है इंटरव्यू की भी, अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको फ्री में इंटरव्यू की गाइडेंस मिल रही है, इससे अच्छी बात क्या है। प्लीज़ सेल्फिश ना होया कीजिए कभी कभी, जैसे कि SBA क्लर्क मेंस का मैराथन आज हम करा रहे हैं, तो FCI वाले नाराज़ ना हो यार। जैसे ही जब FCI की कराई थी क्लास, तो यार SBA वाले नाराज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि यार मैं तो यही चाहता हूँ ईश्वर इतनी शक्ति दे सारी चीज़ें करवा पाएँ, ठीक है। कोशिश यही रहती है, पर क्या करें, किसी को खुश करने के लिए सबको खुश नहीं कर सकते, मैं यार नहीं कर सकता, इंसान ही हूँ मैं भी आप लोगों की तरह यार, है ना।
फिर भी मैं ईश्वर से बोलूँगा इस साल ऐसी शक्ति दे कि भाई सबको खुश कर पाए। उसमें एक नई पहल की है, एक नया स्टेप लिया है काफ़ी सारे सालों के बाद। ज़रूर उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। आज का इंतज़ार और कीजिए, ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, बहुत मेहनत लगी आपको ये बातें बताने में।